नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत में सबसे खास बात यह है कि 17 की 17 नगर निगम में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और यह अपेक्षित भी था। पहले से यह लगभग तस्वीर साफ हो रही थी कि बीजेपी निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन यह जीत इतनी बड़ी होगी शायद इसका इल्म बीजेपी को भी नहीं था। सत्ता के सेमीफाइनल यानी 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे निकाय चुनाव अपने आप में बेहद अहम थे। यही वजह थी हर एक राजनीतिक दल इसको जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में 4 बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, 4 ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे दलों की भी यहां पर एंट्री हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में कदम ताल कर रही थी। इसके साथ AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ निकाय चुनाव को लड़ती हुई नजर आई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई हो, भले ही समाजवादी पार्टी का मेयर के चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी इस पूरे जीत के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट निकल के सामने आ रहा है जो सपा और बीजेपी दोनों को परेशान करने वाला है, दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ी बात है, आप कहेंगे कि जब इतनी बंपर जीत है तो इसमें बीजेपी के लिए किस तरह का खतरा है। इस पूरी जीत में, इस पूरी बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी छिपी हुई थी। बीजेपी की एक ऐसी चाल जिस चाल ने सपा को पूरी तरीके से चारों खाने चित्त कर दिया। वो चाल थी जिस जगह पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से हावी नजर आ रही थी, जहां पर बीजेपी के तमाम हथकंडे जिताने के लिए काफी नहीं थे, वहां पर बीजेपी ने एक जबरदस्त चाल चली और उस चाल में समाजवादी फंस गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरठ। मेरठ में AIMIM के प्रत्याशी ने मेयर पद के लिए 1,19,000 वोट हासिल किए और हुआ क्या, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी सीमा प्रधान, वो तीसरे नंबर पर चली गई। एक वक्त था जब लग रहा था कि मेरठ में सीमा प्रधान को कोई नहीं हरा पाएगा। बीजेपी के तमाम जतन फेल हो गए। वहां पर AIMIM ने वो काम कर दिया जो बीजेपी चाहती थी। AIMIM की एंट्री बड़ा सवाल है। AIMIM ने केवल मेरठ में ही नहीं, केवल मेरठ के मेयर के चुनाव में ही नहीं, बल्कि मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, जो आसपास के कई इलाके हैं, यहां पर उसने भले ही बड़ी जीत हासिल ना की हो, लेकिन इतने वोट जरूर हासिल किए कि उसने समाजवादी पार्टी को हरवाने में बड़ी भूमिका अदा की। अब दूसरा फैक्टर पूरी तरीके से इस निकाय चुनाव में साइलेंट रही मायावती का जो फैक्टर है, वो इस चुनाव में आश्चर्यजनक तरीके से नतीजों के बाद उभर के सामने आया। बीएसपी के कई कैंडिडेट, आगरा में बीएसपी एक वक्त था जब जीतती नजर आ रही थी, बीजेपी वहां दूसरे पायदान पर थी, सपा वहां तीसरे पायदान पर थी। गाजियाबाद, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहां पर भी शुरुआती दौर पर बीएसपी के प्रत्याशी ने अच्छी टक्कर दी। वो बाद में बात अलग थी कि बाद में 90,000 से ऊपर की जीत हासिल हुई बीजेपी को। इसके साथ सहारनपुर में इमरान मसूद का फैक्टर चूंकि सबसे ज्यादा चर्चित था, यह लग रहा था कि बीएसपी वहां से जो है जबरदस्त लीड हासिल करेगी और चुनाव भी जबरदस्त चुनाव लड़ा। आखिरकार हार गई, लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस तरह के वो तमाम जगह हैं
जहां पर बीएसपी ने न सिर्फ मेयर के चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि इसके साथ ही नगर पंचायतों से लेकर नगर पालिकाओं में कई जगह पर बीएसपी ने कब्जा जमाया। अचानक सोई हुई बीएसपी अचानक खत्म होती हुई जो बहुजन समाज पार्टी थी, वो निकाय चुनाव में अचानक जागृत हो गई, अचानक जिंदा नजर आने लगी। लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई वजूद इस निकाय चुनाव में निकलकर सामने आया है। अब ये दो फैक्टर हैं, एक तरफ एआईएमआईएम का जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है बीएसपी का मजबूत होना। ये दोनों खबरें, एक एआईएमआईएम जितना मजबूत होगी उतना फायदा बीजेपी को होगा, उसमें कोई शक नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को और बीएसपी को, दोनों को बीजेपी की बी पार्टी भी कहती है। जब जब बीजेपी मुसीबत में होती है, देश में इतिहास है, जब जब बीजेपी मुसीबत में होती, एआईएमआईएम जो है कुछ ऐसा फैक्टर जो है काम करता है कि जहां से बीजेपी को माइलेज मिल जाता है। हम लोगों ने बिहार में देखा था कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लास्ट टाइम पे खेल कर दिया और आरजेडी के हाथों से सत्ता छीन ली थी। 6 सीटों का वारे न्यारे किए, बाद में वो सारे लोग आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन एक वक्त था जब आरजेडी की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका एआईएमआईएम ने निभाई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यूं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चाहती है कि मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक दबदबा बनाया था, लेकिन वो वोट पे तब्दील नहीं कर पाई। लेकिन ये पहली बार है जब गाजियाबाद के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले जो शालीमार गार्डन का इलाका है, वहां से वार्ड 64 से एआईएमआईएम का प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को 2000 वोटों से हरा दिया। मेरठ में नंबर 2 की पोजीशन में 1,19,000 वोट जो है, अलग अलग वार्डों में जो है 6 से 7 वार्ड ऐसे जहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी वहां पर जीते, वहां पर जो उन्होंने लीड हासिल किया। यह समाजवादी पार्टी की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका है। ये जो पतंग उड़ी जो है असदुद्दीन ओवैसी की, इस पतंग ने अखिलेश यादव की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। कई सीटों पर एआईएमआईएम की मजबूत उपस्थिति ने खेल बिगाड़ दिया अखिलेश यादव का। लेकिन अब दूसरा खेल समझिए, दूसरा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है बीएसपी का बढ़ता हुआ जनाधार। बीएसपी ने आगरा में जिस तरह का चुनाव लड़ा, गाजियाबाद में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, सहारनपुर में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, पश्चिम में अगर मायावती फैक्टर मजबूती के साथ काम कर गया तो 2024 में वो बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़े कर सकता है। क्योंकि 2014, 2017, 2019, 2022 ये जो भी चुनाव हुए, इन चुनावों में बीजेपी की बड़ी कामयाबी के पीछे वही बीएसपी का वोट बैंक था, जो वोट बैंक बीएसपी से शिफ्ट होकर के बीजेपी के पास गया था। 2022 में पश्चिम में बीजेपी की नैया डूब गई थी अगर मायावती फैक्टर काम नहीं करता, अगर बीएसपी का वोटर ऐन वक्त पे टूट करके बीजेपी के साथ नहीं मिलता। लेकिन क्या वो टूटा हुआ वोट बैंक वापस बीएसपी के साथ मिल गया है? क्या वो टूटा हुआ वोट बैंक वापस अपने घर वापस लौट आया है? अगर ऐसा है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी दो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, एक समाजवादी पार्टी के लिए और दूसरा बीजेपी के लिए। यूं तो जीत कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन बीजेपी एनालाइज करती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जानी जाती है अंतर मनन करने के लिए, जो जानी जाती है अपने आप को जो सेल्फ एनालाइज करने के लिए। तो यह जाहिर तौर पर बीजेपी का थिंक टैंक ये सोचेगा, ये खतरे की घंटी है। बीएसपी का उत्तर प्रदेश में मजबूत होना बीजेपी के कमजोर होने की पहली सीढ़ी है। अगर बीएसपी का वोट बैंक एकजुट हो गया, वो वोट बैंक जो बीएसपी से नाखुश होकर, नाउम्मीद होकर के, बीएसपी को बेसलेस समझ के जो बीजेपी के साथ जुड़ गया था, उसका दलित वोट बैंक, अगर वो वोट बैंक उसके साथ जुड़ गया तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी ये तो चाहती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एआईएमएम या फिर दूसरे अन्य दलों की तरफ शिफ्ट हो, सपा के साथ गोलबंद ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार आरएलडी को, चंद्रशेखर रावण को
और समाजवादी पार्टी ने, तीनों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। हर जगह चंद्रशेखर आजाद को ब्रांड करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिससे यह बताया जा सके, क्योंकि वो बीएसपी का सब्स्टिट्यूट चंद्रशेखर आजाद को बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। दलित वोट बैंक को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद में शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से मायावती मजबूत नजर आई, वो चंद्रशेखर आजाद के लिए भी बड़ा झटका है, उसके भविष्य के लिए बड़ा झटका है। तो इन निकाय चुनावों ने भले ही बीजेपी को बंपर जीत दी हो, लेकिन 2024 के जिस सेमीफाइनल का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, वो अपने आप में कई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। मायावती साइलेंट से अखिलेश के लिए वायलेंट किलर बन गई, और जिस तरीके से अखिलेश की उम्मीदों पर पानी फेरा, अगर 17 की 17 नगर निगम की सीटों पर आज समाजवादी पार्टी नेस्तनाबूद हो गई है, ढेर हो गई है, तो उसमें बड़ी भूमिका मायावती की है। तो मायावती और ओवैसी ने मिलकर समाजवादी पार्टी की लंका लगा दी, समाजवादी पार्टी को ढेर कर दिया, और समाजवादी पार्टी की जो 2024 की उम्मीदें थी उसको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है। क्या यह ओवैसी और मायावती का फैक्टर आने वाले समय में बीजेपी को भी चुभेगा? वो इसलिए भी अहम है क्योंकि तेलंगाना में ओवैसी मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, बीजेपी की राह में रोड़ा बनेंगे। तो क्या तेलंगाना का वो फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को दर्द देने जा रहा है? क्योंकि यहां की सियासत तो ओवैसी जितना बढ़ेगा वो बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा, और वो जो टूटेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी बानगी मेरठ है। लेकिन खास बात यह है कि मायावती ने केवल, बसपा ने केवल जो दलितों के वोट बैंक ही नहीं काटे हैं, बल्कि मुस्लिमों के वोट बैंक भी कई इलाकों में काटे हैं। गाजियाबाद की मुरादनगर की सीट में वहाब चौधरी की पत्नी का चुनाव जीतना, यह अपने आप में बताता है कि केवल दलित ही नहीं, बल्कि दलित और मुस्लिम इन सब के वोट काटे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है, ये कई मैसेज दे रहा है, और 2024 के लिए बीजेपी और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में समय रहते बीजेपी को सतर्क होना होगा, और समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि दरअसल हवा में कुलांचे भरने से हकीकत नहीं बदल जाती। भले ही अखिलेश यादव को लगता हो कि यह छोटा चुनाव है, लेकिन दरअसल छोटा चुनाव ही बड़े चुनाव की आधारशिला तय करता है। और इस छोटे चुनाव ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि आने वाला समय कम से कम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं होने जा रहा। नमस्कार।